व्यास गति पर आ चुके हैं। माफी चाहता हूँ समय की थोड़ा सा, तो जल्दी से जल्दी व्यास गति पर आ जाए। थोड़े सामने नमामि विघ्नेश्वरी
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय माखन चित चोर कन्हैया, जय हो हे बंसी के बजैया, कृपा करो हे सांवर मों पे, रास रचैया दैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा जी का निरंतर बहता हुआ आज गंगा सागर में आपने विश्राम किया क्या है, जीवन में एक नई चेतना दे जाएगी, नई ऊर्जा दे जाएगी, एक नया भाव। भगवान कब दया करेंगे, कब सत्संग होगा, कब हरि कीर्तन होगा, कब भजन होगा, कब हनुमान आएंगे। मेरे पास एक मणि है जिसका नाम है स्यमंतक मणि। भगवान मुरली मनोहर ने कहा इस मणि का क्या प्रभाव है। उसने कहा महाराज ये मणि जिसके पास होती है वो बूढ़ा नहीं होता है, वो सदा तेजवान रहता है, पराक्रमी रहता है, बल बना रहता है। श्री ठाकुर जी ने कहा राजा सत्राजित को कि यदि तुम कहो तो ये मणि कुछ समय के लिए हम राजा उग्रसेन को दे दें, वो बूढ़े हो गए हैं, उनके पुत्र कंस को मैंने मार दिया था, वो कुछ समय के लिए अपना राज्य संभाल लेंगे, वो कोई उत्तराधिकारी बना देंगे, फिर मणि वापस ले लेंगे। राजा ने इनकार किया और उसने कहा द्वारिकाधीश को कि महाराज कोई अमीर किसी को अपनी अमीरी यूं ही नहीं देता, कोई फकीर अपनी फकीरी किसी को यूं ही नहीं देता। महाराज राजा चला गया, समय बीता है और समय बीता है कि राजा सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है और दोष भगवान पर लग जाता है। जब दोष श्री ठाकुर जी पर लगा तो भगवान श्री मुरली मनोहर को आकर राजा सत्राजित ने कहा कि यदि मणि चाहिए थी मेरे से मांग लेते, मेरे भाई को मारने की क्या जरूरत। भगवान ने कहा देखो वैसे तो ये कर्म मैंने किया नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो स्वीकार मान लेते। भगवान श्री मुरली मनोहर निरीक्षण करने गए, परीक्षा करने जंगल में जाते हैं जहाँ प्रसेन का शरीर पड़ा था। भगवान ने वहाँ इधर उधर देखा, कुछ चरण चिन्ह थे, तो वहाँ चरण चिन्ह एक रीछ के भी थे, तो भगवान उस चरण चिन्ह पर चलते गए। तो वो चरण चिन्ह एक गुफा में चले गए, भगवान भी उस गुफा में गए। जैसे ही प्रभु उस गुफा में गए तो देखा सामने एक कन्या है जो उस मणि से खेल रही है। भगवान आगे जाने लगे, राजा वहां अंदर उस गुफा के जो राजा हैं जिनका नाम है श्री जामवंत जी महाराज, तो जामवंत आगे आए हैं। उन्होंने आवाज दी, है राजकुमार कौन हो तुम जो मेरी इस गुफा में मेरी आज्ञा के बिना आ गए। ये वही जामवंत जी है जिन्होंने भगवान प्रभु श्री राम की सेवा की। भगवान कृष्ण ने कहा भैया ये मणि मेरी है, मैंने लेकर जाना। जामवंत ने कहा महाराज इस गुफा में जो आ जाता है वो हमारा हो जाता है। कभी कभी ज्ञानियों से भी भूल हो जाती है। सुखदेव मुनि कहने लगे राजा, जामवंत जी ने कहा इस गुफा में जो आता है वो हमारा हो जाता है। अब मणि तो हमारी हो गई, लेकिन सामने खड़े राजकुमार हमारे नहीं थे। ऐसा ही दुनिया के साथ होता है।
कि समान हमारा है और भगवान किसी और का। ज्यादा प्यार दुनिया में रहते हुए हमें सामान, लेकिन संसार में उल्टा होता है। पदार्थों में आसक्ति बनी रहती है और भगवान से विरक्ति हो जाती है। ये उल्टा जो कार्य है ये हमें भक्ति की ओर लगने नहीं देता प्यारे, वैराग्य प्रकट नहीं होने देता। भगवान ने कहा मणि तो चाहिए। जामवंत जी ने कहा महाराज युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, 27 दिन युद्ध चला। तो सोचिए जामवंत जी में कितना बल होगा। जब 28वां दिन आया, भगवान श्री मुरली मनोहर मुक्कों का प्रहार करते हैं, जामवंत जी गिरे हैं, बेहोश हो गए। भगवान ने जल का छींटा दिया, जल पिलाया, उनको जगाया। तो जामवंत जी जाग गए। तो जामवंत जी ने कहा महाराज राजकुमार कौन हो? भगवान ने कहा जामवंत से पहले दिन ही पूछ लेते कि मैं कौन हूँ। 27 दिन बाद पूछा। जामवंत ने कहा महाराज पूछने की जरूरत नहीं थी। क्यों? कहा महाराज इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने, जब हम लंका विजय करके अयोध्या गए थे और अयोध्या के समय जब उनको राज तिलक दिया गया तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जामवंत जी आप जंगल में निश्चिंत होकर रहें और जीवन में कभी भी किसी से भी तुम्हारा युद्ध होगा तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। भगवान मुरली मनोहर कहते हैं जामवंत जी, राम जी ने ये तो नहीं कहा था कि मैं भी हरा नहीं पाऊंगा। अब जैसे ही ये कहा, जामवंत ज्ञानी थे, समझ गए और समझ के तुरंत हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे राघव, हे रघुनाथ, हे प्रभु राम आप। जैसे ये कहा जामवंत जी महाराज को श्री ठाकुर जी ने, मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने राम रूप में दर्शन दिए हैं प्यारे। देवता पुष्प दृष्टि करते हैं, जय जयकार होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्यारे श्री ठाकुर जी ने राम रूप में दर्शन दिए हैं। जामवंत जी ने कहा महाराज कृपा कर दो, ये मणि से जो खेल रही है ये मेरी पुत्री है, इसका नाम जाम्बवती है, महाराज इसे शरण में ले लो, इसे अपनी अर्धांगिनी बना लो महाराज और मुझे मुक्त कर दो। भगवान ने जामवंत जी पर दया की है और उनकी पुत्री जाम्बवती को स्वीकार किया है, मणि लेकर द्वारिका में आए हैं। बोलिए जामवंत जी महाराज की। महाराज सत्राजित को बुलाया गया, मणि दी गई, सारा खेल समझाया गया। तो सत्राजित ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और इस क्षमा का पश्चाताप करना चाहता हूँ मैं। और राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह जो है भगवान से किया है। और प्यारे ये 3 विवाह हुए भगवान के, फिर सूर्य पुत्री कालिंदी से होता है, फिर अवंती उज्जैन के राजा विंध्य और विंध्य की बहन मित्रवृंदा से, फिर सत्या से, फिर भद्रा से, फिर लक्षणा से। ये अष्टपटरानियां हुई हैं भगवान की। फिर एक दिन कुछ देवता आते हैं, आकर कहते हैं भगवान एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसने माता अदिति के कुंडल देवताओं का मणि पर्वत उस पर कब्जा कर लिया है और हजारों राजाओं की कन्याओं को बंदी बना लिया है। भगवान उनको छुड़ाने जाते हैं और जब उनको छुड़ाने जाते हैं तो वहां मुर नामक दैत्य से युद्ध होता है, भगवान उसे मारते हैं। तो मुर नामक दैत्य को मारा तो भगवान का एक नाम पड़ा है मुरारी। फिर भौमासुर से युद्ध होता है, भौमासुर को भगवान मारते हैं, 16,100 कन्याओं को मुक्त करते हैं। तो उन 16,100 कन्याओं ने भगवान के चरणों में शरण ली है
तो लौकिक भाषा में कहीं तो 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं। द्वारिका नगरी में जय जयकार होती है द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, अब मैं श्रीमद् भागवत की वो कथा जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, संसार का कोई विकार नहीं है। इंद्रियार्थेषु विरक्तः विगता रक्तः विरक्ता, अनेक अर्थों में। तो इंद्रियों से जो विरक्त है और है कैसा, वो शांत आत्मा, जो केवल मन से ही शांत नहीं है, जो आत्मिक तत्व से भी बिल्कुल शांत रहता है। तो सबसे बड़ा लक्षण है जितेंद्रिय। कोई करोड़ों रुपया सोना चांदी उसके सामने रख दे प्यारे, लेकिन वो सोना चांदी को लेना नहीं चाहता है, उसका ध्यान कहाँ है। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, कब आएगा 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 मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। श्री राधे। थक गए नैन मेरे रसता निवार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा
गरीबों में कोई ना हमारा है। तुझसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। ओ मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। 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 कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। श्री सुदामा जी अपनी कुटिया में बैठे हैं, सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप करते हैं, याद करते हैं अपने प्रभु को। उनकी धर्मपत्नी सुशीला ने एक दिन कहा कि आप चले जाइए, आप ही मिलाइए, हम तो जा नहीं पाएंगे, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है, कम से कम आप अपने मन की इच्छा तो पूर्ण करो। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी मैं जा तो आऊंगा, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं अपने मित्र से कुछ मांग नहीं पाऊंगा, मुझे मित्र से मांगना नहीं आता। मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे मित्र से कोई स्वार्थ नहीं है। सुशीला ने कहा, देखिए सच तो ये है कि जहाँ स्वार्थ होता है ना, वहाँ प्रेम ही नहीं होता। आप जाओ मिल आओ। सुदामा ने कहा, देवी मिल तो आऊं, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है कि इतना गरीब हूँ, मित्र के पास जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? क्योंकि कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर, माता पिता के घर जब भी जाओ कुछ ना कुछ लेके जाओ। मेरे पास तो कुछ है नहीं। देवी सुशीला ने 7 जनों से चावल इकट्ठे किए और इकट्ठे करके सुदामा को दिए हैं, लो ये ले जाओ, आप जाओ। सुदामा वहां से निकले। एक नियम है, जो तू आवेग पग मैं आऊं पग जा, जो मेरा सुमिरन करे उसे कर दूं भव से पार। भगवान श्री मुरली मनोहर सुदामा घर से बाहर निकले तो भगवान ने अपनी योग माया को कहा, देखो मेरा मित्र मेरी और आ रहा है, तुम एक काम करो, जहां वो रुक जाए विश्राम करने लगे और उसे उठाना सीधा द्वारिका में। सुदामा जी महाराज चले, बड़े आनंद से। पहला दिन संध्या हो गई, अब 250 किलोमीटर की यात्रा थी सुदामापुरी से द्वारिका। सुदामा जी चले, संध्या हो गई, संध्या वंदन किया है, शाम हो गई है, विश्राम करने लगे। सोए जंगल में योग माया आई, तो योग माया ने सुदामा जी महाराज को उठाया है और उठाकर योग माया सुदामा जी महाराज को द्वारिका के महलों के बाहर सुला देती है। प्यारे रात्रि बीती, जैसे ही भोर हो रही है, सुबह हो रही है, द्वारिका के मंदिरों में घंटियां बजने लगी, शंख बजने लगे, खड़ताले बजने लगी, मृदंग बजने लगी। सुदामा जी उठे और उठकर देखते हैं और देखकर विचार करने लगे, पूछने लगे, भैया भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा, महाराज ये द्वारिका है। अब सुदामा ने ये विचार नहीं किया कि सोए कहाँ और उठे कहाँ, ये विचार नहीं किया। प्यारे भगवान की कृपा समझकर कि मेरी द्वारिका नगरी आ गई, मेरे द्वारिकाधीश की नगरी आ गई, जय जयकार करने लगे। द्वारिकापुरी की
और द्वारिका की गलियों में द्वारिका की गलियों में सुदामा भगवान को ढूंढ रहा है। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जो भी गुण गाएगा सेवक बन जाएगा, जो भी गुण गाएगा सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पूछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। श्री सुदामा जी महाराज लोगों से कहते हैं कि महाराज मुझे द्वारिका नाथ से मिलना। लोगों ने कहा कौन हो बाबा? महाराज मैं द्वारिका नाथ मेरे मित्र हैं। खुशी में बोल गए। लोगों ने कहा पागल हो गए, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी, क्या सोचते हो तुम? अरे अपनी अवस्था देखो और उनकी व्यवस्था देखो क्या है। सुदामा ने कहा बात तो सही है महाराज, क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो राजा है, मेल तो नहीं है। ये मेल बाहर का नहीं है, ये अवस्था और व्यवस्था का मेल नहीं है। सुदामा ने कहा महाराज ये दिल का दिल से मेल है, और जहाँ दिलों से प्रेम होता है वहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। प्यारे लोगों को दया आ गई, उन्होंने सुदामा जी महाराज को द्वारपालों तक ले आए और द्वारपालों को जाकर कहा। सुदामा ने द्वारपाल अंदर गए हैं संदेश लेकर, और भगवान श्री मुरली मनोहर को कहा महाराज बाहर कोई अभ्यागत आया है, कोई याचक आया है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा मेरे से मिलना चाहता है, कोई याचक आया है? हेलो हेलो व्यवस्था देखनी पैंती है सारी। मेरे शाह श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मविद्येन गन्तव्यं धर्म कर्म समाधिनं। बोल गणेश जी महाराज की। भंडारा सही 10 मिनट स्टार्ट कर दिता जाएगा। जीते हैं, अश्रुओं से धोने लगे। सुदामा जी के चरणों को धोया है और प्यारे सुदामा जी को भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया है। उन चावलों को और चावलों की मुट्ठियाँ चबाकर भगवान ने सुदामा पर दया की है, ऐश्वर्य मिला है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी पर कृपा की सुदामापुरी में सब महल बनते हैं प्यारे। अंतिम श्लोकों का बड़े प्रेम से पाठ करें, भाव और श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानंद
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममोच नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम्। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो एक भजन की बोलूँगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा टीम से कि रुमाला की रस्म। पहले हरीश जी ने 2-4 शब्द आपसे बोलने हैं, उसके बाद फिर रुमाला होगा, फिर आरती होगा। उससे पहले 1-2 पंक्तियों का एक भजन मेरा दिल का मैं गाऊँ। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। तेरी याद ही में हूँ, तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं, जग की है आशा टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं, अब तो मुझे बना ले,
की जय। आप सबको भागवत की शांति बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी के इस सुंदर महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। उसके बाद माता की आरती होगी, फिर मछली में दो चार पहलू बनाएंगे, फिर खाएंगे और भोग देंगे। सदियों बस आराम से बैठ के तो वहाँ भी कथा की टाइमिंग शाम को है, मानसा मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इन 6-7 दिनों में जो भी आनंद आया, मेरे हिसाब से ये भगतजन भी बहुत खुश होंगे। हम लोग तो खुश हैं ही। अब तो बाबा जी के जाने का समय आ गया है। मेरे हिसाब से घंटा 2 घंटे रह गए हैं। सबसे पहले मैं सुहास जी को अपने पास बुलाना चाहूँगा। सुहास जी कहीं भी हों, मेरे पास आ जाए। सुहास जी, उसके बाद भक्तजनों, आपने कहीं नहीं जाना है, अभी और भी आनंद आएगा। बधाइयों के जो भजन सुनने हैं स्वामी जी से, वो भी सुनने हैं। जितने भी कमेटी मेंबर हैं, होम सिटी वाले मेंबर हैं, वो सभी नीचे मेरे सामने आ जाएं। कृपा करके सभी मेंबरों से निवेदन है, बेनती है, वो मेरे सामने आ जाएं। रणधीर कौचा जी, कोई बात नहीं, और 5 मिनट उनकी वेट कर लेते हैं। लक्की जी, हैप्पी जी कहाँ पे हैं? कुछ तो आने लग गए हैं। जो अपने घर में जाना चाहता है, नहीं चाहते, हेलो, बोलिए गणपति महाराज की। हौली जी बोल रहे हो, माड़ा जिहा जोर जा लगे ताकि ਆਪਾਂ समाप्ति ਵੱਲ जा रहे हैं। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕਢਵਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਕਟਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਟਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। सिर्फ 100 रुपए की पर्ची है, इनू तुम 100 रुपया ना समझो। एक उधर जाओ जी, जी सर, वो साढ़े भाभी कहीं जाओ। श्री भूपिंदर जी प्लीज वो भी अगे आ जाओ। MD आस्था इंकलैब तो श्री मुनीम जी, मेरे वीर जी का बहुत धन्यवाद। मोदी साहब पहुंचे ने, लीला सुना के सानू निहाल किया। इन्हां दे नाल ही पंडित अमन शर्मा जी, जिसनों असीं प्यार नाल जलेबी बाबा, हैप्पी जी का पंजे ब्राह्मण जो साडे पूजा ते बैठे सीगे, डेली पाठ करते सी। इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। स्पैशल धन्नवाद करदा 165 नंबर कोठी वाले नरेश बाबू जी का, जिन्हां ने अज खीर का जो लंगर है, बहुत जी मैं दस देवां तुहाडे तो माफ़ी चाहुंदा एक गल दी भी अज एकादशी है जी, इस करके खीर ना जी असी नहीं बना सके, चौल नहीं पैंदे उहदे विच। उसकी थां ते असी फ्रूट दे विच पा के जी दुध दे कस्टर्ड बनाया जी। सानू माफ़ करियो, अगली बार थोथों खीर दोबारे ले लांगे जी। महेश नगर से जो भी हमारे सहयोगी हैं, वो कृपया अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। महेश नगर से मैं तहे दिल से
इन सभी मेंबरों का और महेश नगर वाले मेंबरों का तहे दिल से धन्यवादी हाँ, जिन्होंने बड़े दिल से अपना सारा कुछ काम छोड़कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। और मैं जो भी आगे को ऐसे ही टीम चलेगी, चला सकता है, अपना काम कर लें। भट्ट जी आरती तैयार मैं बेनती करूँगा हैप्पी जी ਨੂੰ ਆਪਣੀ पूरी टीम लैके जो लंगर की व्यवस्था की जिम्मेवारी उन्होंने लिखी है, प्लीज़ वो सारे अपने बच्चों को लैके नाल भरावां नूं लैके लंगर की ड्यूटी निभाण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश।
सिंदूर सोए मोसे की सवारी सिंदूर सोए मोसे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा अंगन को आँख देते कोढ़िन को गाया नज को आँख देत घोड़िन को गाया कांचन को पुत्र देते निर्धन को माया नज को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा उनका भोग लगे संत करे सेवा मनका भोग लगे संत करे पूरा करो जाऊं बलिहारी रस को पूरा करो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा गजानन भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा माता की गौ माता की दुर्गा माता की सप्त सनातन धर्म की जयकाराय वीर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आप सबको श्रीमद् भागवत विश्राम की बधाई हो। सारी गणेश उत्सव मंडल को बधाई हो। बधाई हो समस्त बरनाला निवासियों को बधाई हो हरीश जी को बधाई हो सोनी जी को बधाई हो समस्त बरनाला के भक्तों को बधाई हो हेलो श्री सोनू मारवाड़ी जी प्लीज मंच पे आउणगे सोनू जी स्वामी जी तो आशीर्वाद लेंगे दीपक जी एनका हाँ जी बीड़ी सर हो गया पर्चियों का सोनी जी आ जाओ मिनट रुकी जाओ थोड़ा लास्ट से बुलाने जी होर नीटू सुधेरा जी उन्होंने विजिट पहुंचे ने बेटा पहुंचे उन्होंने इतने पहुंचे तो मोस्ट वेलकम तुम ऊपर ही आ जाओ जी कवि जी ऊपर स्टेज पे आ जाओ प्लीज खड़ती जी लो जी पहली पर्ची सुखदेव जी की निकली है ताड़ियां पा दो पहले ही उन्होंने 9 दी नंबर भी बहुत वधिया 400 भी माड़ी होंगी है पर ये 401 नंबर निकले बधाइयां हजे उत्थी वजो 2 मिनट वजो स्टेज पे बुलावांगे स्वामी जी तो दवावांगे आ जाओ जी कहने नाल दी दवाई देंगे हरीश जी देंगे स्वामी जी अगली पर्ची कढ़ो मैं कहती तार छोटी रहेगी मैंने दूर होना पड़ गया लो जी बहुत लकी नंबर निकल रहे हैं पहले 401 ही निकलिया हूँ 411 नंबर देखो जी की 411 नंबर जी 428 नंबर जी हेलो हेलो 428 नंबर जी
437 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। 437 ਨੰਬਰ ਜੀ। देखो वीरा जी 447 नंबर जी। हेलो कोई जितनी नहीं जी। मेरे साहब ला ली तंग करे नंबर बोलो। जसवंत जी आओ बैठो जाना नहीं। हाँ भाई जी होगी। एक मिनट जी अब बोलनी है फिर। हेलो अनिल जी हेलो दो निकल गए तो फिर दो की करो एक ले जाओ नंबर जी। एक करंट बहुत जबरदस्त होता है 440 वोल्टेज का। किधर जी 440 नंबर आ जाओ भैन जी। लो जी लास्ट पर्ची निकलू हुण नहीं जी। सारे नंबर लक्की निकले ने जी। कर्म वाले आप सारे कहने होंगे भी सवाई च कम होवे। 411 निकलिया 441 निकलिया 421 निकलिया हुण रैंदा खुंदा 431 नंबर भी निकले। देखो वीर किहड़ी भैन दा किहड़े भरा दा जी। हुण साडे जिहड़े सुखदेव जी सी ਉਹ पर्चियां पूरीਆਂ हो चुकियां। 431 मैं कहना भोले शक्ति देवी की कृपा जय जयकारी होगी। क्यों फिक्र करते हो परंतु मेरी भैनों को भी कहना है कि जैसे जब भाव लेके आए हो कहते कोई दुध मंगता है कोई पुत्र मंगता है कोई नूह मंगता है। ठीक है ना वादा करता है कि मेरे पुत्र भी है आने साल में होगी परंतु लवांगे नूह मंगना। कहते ने किसी के पास आने में वक्त लगता है किसी को अपना बनाने में वक्त लगता है। मैंने तो पहले ही मांगी थी आपकी भक्ति लेकिन प्रभु ने कहा अनमोल चीज पाने में तो आई। हेलो कर्पूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विद्ये भवानी सहितं नमः। ओम जटः जलप्रपाहपापितस्तरे गले विलम्बनं कृतं मयं गतं भ्रमातिकं नमत्तमत्तमत्तमत्तिदातमत्तमर्भिलं तिदारिचण्डताण्डवं तनोतु शिवा शिवं जटाकटाहसंवरं ब्रह्मनिरक्षणेश्वरी विलोलवी देवल्लरी विराजमानमुद्धरी भक्तवल्ललल्ललाटभट्टपापते शूरचन्द्रशेखरे रविश्वतीश्वरं मम धराधरित्रनन्दनी विलातवन्तुवन्तुरां समोतिकन्तसन्तति परमो देवादिमानसे सिताकटच्छदूरणीनरुत्तरुत्तरामदि लोचतीहितम्बरे विरोधवे तु वस्तुनि यतः भुजङ्गपिङ्गलं कपूरहत्वनामनि प्रभः पदं कुकुम्भवत्तलं प्रयुक्तयुक्तदोमुटे मदादमे तदोरनस्तभरुहुत्तरी जवे तुरे मनोविनोदवद्भुतं भिन्नभूतवर्तरि सहस्रलोचनी जराहि जात्यतं कपूरवत्तु शीघ्रं जराति